हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्लोर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में पढ़ेंगे कैटी कंडीशन। इसका कैटी कंडीशन की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कुंडा टुकड़ मेथड जान सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है, दो जगह ये काम में यूज किया जाता है। हम बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू के लिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये यूनिट नंबर 3 और 4 में काम में आता है। यूनिट नंबर 3 और 4 में, यूनिट नंबर 3 में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और यूनिट नंबर 4 में इसका यूज भी किया जाता है, क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन सोल्व होंगे। आपको बात बता दूं, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, अन्य जो यूनिवर्सिटी है उन्हीं में भी अगर ये मेथड है तो आप इसको पूरी वीडियो देख सकते हो किस प्रकार से पुनीतु का मेथड या फिर कैटी कंडीशन के नाम से जाना जाता है मेथड, तो आप किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हो। अलग अलग तरीके हैं सोल्व करने के, लेकिन आपको अलग अलग तरीके से बता दिया जाएगा कौन सा तरीका किस प्रकार से यूज किया जाता है। अप्लाई टूना टुकड़ मेथड, यानी इसको कैटी कंडीशन भी बोल सकते हैं, टू सॉल्व है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। जो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है दे रखी है वो मैक्सिमम z इक्वल टू माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 6x2। इसके बाद में जो कंस्टेंट हमारे पास दिए हुए हैं वो x1 प्लस x2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, और दूसरा जो कंस्टेंट है हमारे पास 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल 12 हमारे पास दिया हुआ है। ये हमारे पास कंडीशन जो क्वेश्चन में दी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे कैटी कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कैटी कंडीशन है। तो कैटी कंडीशन क्या बोलता है, लेमडा आई ग्रेटर देन इक्वल 0। जो हम लेमडा का जो मान रखेंगे, लेमडा 1 लेमडा 2 तो डॉट इन्फिनिटी, इस प्रकार से, तो इनका जो मान रहेगा वो या तो 0 के इक्वल रहेगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा। पहली जो कंडीशन है वो ये है। दूसरी कंडीशन के लिए अगर बात करें, दूसरी कंडीशन बाद में देंगे, सबसे पहले हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। लेमडा आई एच आई एक्स, एच आई जो अक्स है हमारे पास वो क्या है, ये जो कंस्टेंट दी हुई है इन कंस्टेंट्स को हम इक्वेशन में चेंज करके जो बनाएंगे वो क्या है हमारे पास में, एच आई एक्स है। एच आई एक्स को कई की जो टीचर्स है वो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और कई को एच आई एक्स को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। जो एच आई एक्स है क्या, एच जो हमारे पास आई है, जो कंस्टेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं उनकी संख्या है। तो हमारे पास यहाँ पे कंस्टेंट कितने दिए हुए हैं, दो, तो यहाँ पे h1x। अब h1x हमारा पास फर्स्ट जो कंस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, x1 प्लस x2, तो यहाँ से x1 प्लस x2 माइनस का 2, ठीक है। इस प्रकार से ये कंस्टेंट से चेंज होगा। इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मैंने बता दिया। कंडीशन नंबर 4 की अगर बात करेंगे, एच आई ऑफ एक्स लेस देन इक्वल 0, ठीक है। ये जो कंडीशन है एच आई एक्स, जो हमारे पास ये जो पद मानेंगे हम ओनली ये, तो इसका जो मान है वो किसके इक्वल रहेगा, या तो लेस देन या तो इक्वल 0 के इक्वल रहेगा या फिर 0 से छोटा इसका मान आना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो 2 जो कंडीशन है वो 3 टाइप से है। कितने टाइप से कंडीशन है, 3 टाइप से जो कंडीशन है, 3 टाइप से ये कंडीशन अप्लाई होती है। एक तो आप इसको जैसे लाग्रांजियन जो फंक्शन है वो चेंज करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने की 4 स्टेप है, 4 स्टेप में आपको बता दूंगा। सबसे पहले इसको लाग्रांजियन फॉर्म में चेंज करेंगे, इसके बाद में dl अपॉन dx1 करेंगे, फिर इसको ग्रेटर देन इक्वल 0 करेंगे, लेस देन इक्वल 0 करेंगे, dl अपॉन d लेमडा 1 करेंगे। इस प्रकार से इसको चेंज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अलग अलग प्रकार से चेंज करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। ये जो मेथड है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये जो मेथड है बहुत ही इजी आसान रहता है क्वेश्चन को सोल्व करने में। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वो देखना dl अपॉन dx माइनस समेशन i0 टू n लेमडा आई। ये लेमडा आई यहाँ पे इस प्रकार से लगा, जो हमारे पास कंस्टेंट है वो कितने हैं, अगर एक कंस्टेंट हो तो यहाँ पे आई का मान 1 आ जाएगा और दो कंस्टेंट यहाँ पे 2 आ जाएगा, दो पद यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। समेशन i0 टू लेमडा आई डी, यहाँ भी इसका डिफरेंशिएशन किया है जे के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ x1 के सापेक्ष तो इसका भी x1 के सापेक्ष, x2 के सापेक्ष तो इसका भी x2 के सापेक्ष क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन करेंगे। ये कंडीशन, इसी कंडीशन को, कंडीशन नंबर 2 को ध्यान रखना, इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो पद है वो यही वाला पद यहाँ पे है और फिर इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जो एफ आई यहाँ पे जो है वो क्या है, ये एफ आई है जो हमारे मैक्सिमम जो कंडीशन दी हुई होगी वो है। अगर ये हमारे पास मिनिमम दी होती तो सबसे पहले हम माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करके इसको मैक्सिमम फॉर्म में चेंज करते।
तो यहाँ से एफ आई तो ये रहेगा, और ये जो फंक्शन रहेगा एफ आई वाला, ये जो हम कंस्टेंट देके बनाएंगे, ये वाला जो कंस्टेंट है इन दोनों को ऐड करके जो पद बनाएंगे वो वाला पद रहेगा। तो यहाँ से एफ को और इन दोनों एफ को इक्वल करके फिर हम आगे सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे इस मेथड से। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखना इसको, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इस कंडीशन को आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सोल्व करने से पहले इस कंडीशन को अलग से लिख लेना, अलग से इसका मेथड बन जाएगा। ये ऊपर ही पर हेडिंग डालना, पुनः टुकर मेथड या फिर कैटिक कंडीशन, उसके बाद में ये 4 कंडीशन लिखना। इस कंडीशन को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे लिखना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए वी नो दैट यहाँ पे अप्लाई करना। उसके बाद में हम फर्स्टली भी चेक क्या करते हैं, जो ये मैक्सिमम जो दी हुई है हमें प्रॉब्लम जो दी हुई है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये अगर हमारे पास मैक्सिमम है तो मैक्सिमम इस प्रकार से लिख देंगे, या फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमम फॉर्म में जब मिनिमम दी होगी तब। तो हम यूज करेंगे, अब यहाँ पे जो फर्स्टली यूज करेंगे वो लैग्रेंजियन फॉर्म में यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो दी है वो क्या है, मैक्सिमम दी हुई है। अब इसके नीचे आप इनको वापस लिखना है। यहाँ पे जो मैक्सिमम जेड है कंस्टेंट है और एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 है। इस गिवन जो प्रॉब्लम थी f इक्वल टू मैक्सिमम z इक्वल टू माइनस x1, इसको हम समीकरण नंबर 1 रखेंगे और इक्वल क्या करेंगे, f के इक्वल मानेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास दिया हुआ वो क्या रहेगा, f रहेगा। अब बात करते हैं इसी को। सबसे पहले हमारे पास जो कंस्टेंट दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 2 कंस्टेंट हमारे पास दिए हुए हैं। तो इसको हम फॉर्म में चेंज करते हैं h1, या इसको h1 यहाँ पे लिख सकते हो या फिर यहाँ पे लिख सकते हो, वहीं भी आप लिख सकते हो h1 x। पहला जो कंस्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास में x1 प्लस x2 माइनस का 2, ठीक है। ये हमारे पास पहला कंस्टेंट रहेगा। दूसरा जो कंस्टेंट है हमारे पास में h2 x इक्वल 2x1 प्लस 3x2 माइनस 12 है, ठीक है। इसके आगे हम करेंगे जो ये फॉर्म है f जो हमारे पास फंक्शन लिखा था, तो कंडीशन हमने लिखी थी सेकंड। कंडीशन कौन सी थी, सेकंड जो कंडीशन लिखी थी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जो कंडीशन है वो हमारे पास में कौन सी थी, सेकंड। कौन सी कंडीशन थी, एफ आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n लेमड़ा आई और एच आई एक्स वाली, ये जो कंडीशन थी वो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद में आप देखना क्या करोगे, यहाँ पे जो आई है वो क्या थे, कंस्टेंट थे। कंस्टेंट हमारे पास कितने, तो आई का जो मान रहेगा वो 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझाने की बात है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू एफ आई, यहाँ पे समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 2 और लेमडा आई एच आई ऑफ एक्स, ठीक है। या आप लिखोगे इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो यहाँ से जो एफ आई का जो मान मिलेगा हमारे पास में, ठीक है, एफ का जो मान मिलेगा हमारे पास में x1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेमडा 1 x1 प्लस x2 माइनस का 2 प्लस फिर लेमडा i2 यानी कि लेमडा 2 और h2 का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, 2x1 प्लस 3x2 माइनस 12। अब यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल आपको दिख रहा होगा, यानी कि कंडीशन नंबर 2 अप्लाई कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे लिखी थी पहले, ठीक है। वो आप डायरेक्ट भी इसको लैग्रेंजियन फॉर्म में चेंज करके फिर उसको आप क्या कर सकते हो, ये भी एक लैग्रेंजियन फॉर्म में चेंज करने का एक तरीका है, उस प्रकार से भी आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन में इस प्रकार से करा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन उस टाइप से करवा देता हूँ, तो दोनों क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो किसी भी प्रकार से आएगा। तो इसको देखना, दोनों को हम इक्वल करेंगे तो यहाँ से जो मैक्सिमम जेड का जो मान आएगा यहाँ लिखना आप इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ से जो लिखेंगे वो रखोगे क्या, माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 6x2 इक्वल आ जाएगा किसके, इक्वल ये। तो यहाँ से आप इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके भी लिख सकते हो या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हो। यहाँ से आपके पास लेमडा 1 x1 प्लस x2 माइनस का 2 प्लस लेमडा 2 2x1 प्लस 3x2 माइनस
12। ठीक है, ये क्या है पे 12 है। अब इन दो इसको इक्वेशन नंबर हम देंगे 3। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगी। ये इक्वेशन आने के बाद में आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। ये भी कितना ज्यादा दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं। जो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, जो प्रॉब्लम दी है उसको एफ के इक्वल मानेंगे, उसके बाद में जो कंस्ट्रेंट है उनको रखेंगे, उन दोनों कंस्ट्रेंट्स को इक्वल योग करेंगे और लेमड़ा के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इस इक्वेशन को हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम है उन दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में अब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसके सापेक्ष। हमारे पास जो कंस्टेंट है x1 x2 और x3 की 3 दे रखे हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 3 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1। ठीक है, अब यहाँ पे x1 के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो x1 रखेंगे, x2 के सापेक्ष x2। ठीक है, इसी प्रकार से तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से देखना d अपॉन डेल x1। यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे वो कौन सा करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं, जो पद लेते हैं उसी के सापेक्ष करेंगे। बाकी जो पद है हमारे पास सारे के सारे क्या रहेंगे, सभी जो पद है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से डेल अपॉन डेल x1 कोष्टक, यहाँ से माइनस का x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस x3 का स्क्वायर प्लस का 4x1 प्लस 6x2। बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ करेंगे तो इस साइड भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से डेल अपॉन डेल x1 और लेमडा 1 x1 प्लस का x2 माइनस का 2, फिर यहाँ से प्लस लेमडा 2x1 प्लस का 3x2 माइनस का 12 है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। अगर आप आगे बात करें तो यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो। ठीक है, ये इक्वेशन आगे यूज होने वाली है तो इनको ध्यान भी रखना है आपको। इससे आगे बात करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इससे आगे। तो यहाँ पे देखना, इसका करेंगे तो माइनस का 2x1 माइनस का 2x1, इसका करेंगे तो 0, ये भी 0, यहाँ से प्लस का 4x2 का करेंगे ये भी 0, इक्वल इक्वल क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ से करेंगे तो लेमडा 1, ये लेमडा 1 x1 मल्टीप्लिकेशन हो गया तो यहाँ से लेमडा 1 x1 का करेंगे तो लेमडा 1 बचेगा, और इसमें यहाँ पे 2 लेमडा 2 बचेगा, तो यहाँ से बचेगा लेमडा 1, और ये अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 2 लेमडा 2 x1, तो x1 का करेंगे तो x1 का 1 और 2 लेमडा बचेगा, यहाँ इसका 0, इसका भी 0, यानी कि 2 लेमडा 2। ठीक है, ये इसका मान आ गया। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी इक्वेशन नंबर हम देंगे 4, यही इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे, आगे कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, तो आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 3 डिफरेंशिएशन, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन लिख सकते हो या फिर डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x2। ठीक है, x2 के सापेक्ष करेंगे और वो भी बोथ साइड दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उसी प्रकार से आपको इसको लिखना है, बाहर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, x2 लिखोगे, यहाँ पे x2 तो मैं लिख देता हूँ इक्वल टू, यहाँ से आप डेल अपॉन डेल x2 माइनस का x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर प्लस का 4x1 प्लस का 6x2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2 है, यहाँ पे ध्यान रखना, इक्वल डेल अपॉन डेल x2, यहाँ जो रहेगा वो लेमडा 1 है, कांस्टेंट कहते हैं हमारे पास में, x1 प्लस का x2 माइनस का 2 प्लस लेमडा 2 कोष्टक रहेगा हमारे पास में 2x1 प्लस का 3x2 माइनस 12। अब क्या करेंगे, इसका x2 के साथ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास माइनस का 2x2, ये भी 0, यहाँ से प्लस का 6, और ये क्या रहेगा हमारे पास में इक्वल में
लेमड़ा 1 यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा x2 के सापेक्ष, तो x2 का करेंगे तो 1 और यहाँ से आ जाएगा लेमड़ा 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 लेमड़ा 2 प्लस का 3 लेमड़ा 2। इक्वेशन नंबर इसको नाम देंगे 5। अब एक इक्वेशन और बच गई हमारे पास, कौन सी रहेगी? इक्वेशन नंबर x3 के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो अब इक्वेशन 3 का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x3, तो मैं आपको डायरेक्ट कर देता हूँ। x3 का ध्यान रखना, यहाँ पे भी x1 है, यहाँ पे भी x1 है, यहाँ पे x3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2x3। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? जीरो, यानी कि इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास में? जीरो। यहाँ से x3 का जो मान है वो क्या आएगा? जीरो। ठीक, अब जो मान निकालेंगे वो x1 और x2 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 4 और 5 में हम कंडीशन यूज करेंगे। कंडीशन कौन सी यूज करेंगे? जो हमारे पास में दे रखा था लेमड़ा आई का कर दें इक्वल 0, तो यहाँ से लेमड़ा का मान 0 1 और लेमड़ा 2 का मान भी 0 लेकर करेंगे। फिर एक जो कंडीशन बनेगी वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 और लेमड़ा 2 डज नॉट इज इक्वल टू 0 लेकर कंडीशन बनेगी। लेकिन आपको वहां ही जाना है जिस कंडीशन से आपके आंसर में मिल रहे हैं, तो आप वहीं से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगला बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल 0 या 0 हो सकता है, तो हम 0 ले रहे हैं। बट साथ ही साथ और जो कंडीशन बोल रहा है कि x1 है वो x2 का मान है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 आ रहा है। अगर हम ये मान लेते हैं x1 लेमड़ा 1 और लेमड़ा 2 का मान 0 लेते हैं और हमारे पास x1 और x2 का मान भी अगर 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो रहा है, तो हमें अन्य जो कंडीशन है वो यूज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, अन्य जो कंडीशन है वो यूज नहीं करेंगे। ओनली इन्हीं कंडीशन में अगर हमारा काम हो रहा है इसी कंडीशन लेने से, तो हम आगे जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम आगे जाएंगे अगर लेमड़ा 1 0 लेंगे, लेमड़ा 2 का मान 0 लेंगे। यहाँ अगर x1 का मान अगर लेस देन 0 आ रहा हो, लेस देन 0 आ रहा हो, तब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। या फिर x2 का मान भी लेस देन 0 आ रहा हो, तब हम आगे जाएंगे, अन्यथा में आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 से यहीं से हम करेंगे, इनको कंडीशन यूज करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखना, नीचे वाला जो मेथड है मैं इनको मिटा देता हूँ, लिख लेना एक बार दोबारा से। अब यूज करेंगे कंडीशन है, यूज कंडीशन फॉर केटी मेथड। केटी मेथड की जो कंडीशन है उसके लिए क्या करेंगे? हम ये अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम लेमड़ा 1 इक्वल 0 लेंगे एंड लेमड़ा 2 इज इक्वल टू भी 0 लेंगे, या आप इसको केस नंबर फर्स्ट भी बोल सकते हो। लेकिन जब केस नंबर फर्स्ट में अगर आंसर मिल रहे हैं तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए पहली बार। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे, यूज इक्वेशन नंबर 4 में अगर यहाँ से माइनस का 2x1 प्लस का 4, ठीक है, माइन प्लस लेमड़ा 1 का मान क्या है यहाँ पे? 0 इक्वल में 0 प्लस 2 डॉट लेमड़ा 2 का मान कितना है? 0, यानी कि इक्वल में क्या आएगा? 0। तो यहाँ से देखना माइनस का 2x1 इक्वल माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या हमारे पास में? 2। तो यहाँ से x1 का जो मान रहेगा वो कितना रहेगा हमारे पास में? 2 रहेगा। आगे बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 5, यूज इक्वेशन 5 इक्वेशन नंबर 5 है, इसका यूज करेंगे तो लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा, यानी कि माइनस का 2x2 प्लस 6 इक्वल लेमड़ा 1 का मान इक्वल 0 में है प्लस 3 डॉट लेमड़ा 2 का मान भी 0 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो इनका इक्वल में मान क्या आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से माइनस का 2x2 इक्वल माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 6 कैंसिल, यानी कि यहाँ क्या बचा? 3। तो x2 का जो मान रहेगा वो कितना रहेगा? 3। इतना समझ में आ गया या नहीं आया वो देख लेना। यहाँ पे यहाँ से हमारे पास में x1 का मान 2 है, x2 का मान 3 है और x3 का मान भी 0 है, यानी कि इनके मान निकल चुके हैं। अगर हम आगे बात करते हैं
आगे हम यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ तक आ गया x1 x2 x3 का मान हमारे पास निकल के आ गया। अब बात करेंगे हम केटी मेथड की, जो सफिशिएंट कंडीशन हमने लिखी थी, शायद हमने कंडीशन नंबर 3 लिखी थी यहाँ पे, कंडीशन नंबर 3 यहाँ पे लिखी थी मैंने, वो है केटी मेथड सफिशिएंट कंडीशन। केटी मेथड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, लेमडा आई एच आई इक्वल टू 0, या फिर इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, लेमडा आई एच आई इक्वल 0। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा 1 एच 1 ओपक्स इक्वल टू 0 और लेमडा 2 एच 2 ओपक्स इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहाँ से लेमडा 1 एच 1 ओपक्स, यहाँ पे एच 1 ओपक्स क्या है हमारे पास है, जो कंस्टेंट्स हमारे पास दिए हुए थे उनको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करने के बाद में जो बन रहे थे वो है। इसी प्रकार से एच 2 ओपक्स भी वही है, कंस्टेंट नंबर 2। लेकिन इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन क्या रहा है, लेमडा 1 इसके साथ में क्या हो रहा है, लेमडा 2, इन दोनों का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हम डायरेक्ट वहाँ पे फंक्शन में पुट करेंगे, तो फंक्शन में पुट करने के बाद में वो 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास ओनली एफ एक्स फंक्शन बचेगा, वो मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 6x2 हमारे पास मान रहेगा। यानी कि आप इसमें डायरेक्ट भी देख सकते हो कि लेमडा 1 लेमडा 2 का मान 0 रहेगा, तो इसका मान पूरे का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ से भी अब यहाँ पे अगर आप लेमडा 1 लेमडा 2 का मान डज नॉट इक्वल टू 0 लोगे, फिर इसके मान में कब इसका मान 0 है, इसका मान 0 यानी कि इसका मान 0 नहीं है, इसका भी मान 0 नहीं है, तो यहाँ से आप अप्लाई कंडीशन नहीं करेंगी। अगर जो हमने अभी जो पहले बताया था कि यहाँ पे जो हमने लेमडा 1 इक्वल टू 0 लेमडा 2 इक्वल टू 0 लिया है, अगर यहाँ पे हम लेमडा 1 का मान डज नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, फिर यहाँ पे हमने ये जो कंडीशन है वो यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, लेमडा 1 डज नॉट इक्वल 0 लेते तो फिर इसका मान 0 रहता, इसको 0 के इक्वल पुट करते, और इसका मान 0 नहीं, इसका मान 0 होता, तो इसको 0 को मान पुट करके फिर इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x1 माइनस x2 का मान निकालते। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे मैक्सिमम जेड इक्वल टू माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 6। यहाँ से जो x1 x2 3 का जो मान रहेगा वो x1 x2 x3 जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे पास में x1 का जो मान है हमारे पास में 2, x2 का जो मान है हमारे पास में 3 और x3 का मान है वो क्या हमारे पास में 0। और यहाँ पे हम मैक्सिमम जेड में अगर पुट करते हैं तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस का 6 मल्टीप्लीकेशन 3 यहाँ पे करते हैं। इसका मान कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 4 माइनस का 9 और इसका मान रहेगा प्लस का 8 प्लस का 18, यानी कि इन दोनों का जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, माइनस का 13 प्लस का 26, और जो हमारे पास जो मैक्सिमम जेड जो मान रहेगा वो 13 इसका मान रहेगा। मैक्सिमम जेड ये हमारे पास इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसको अन्य मेथड से भी आप कर सकते हो। अन्य यहाँ तक हमारा आंसर कर क्या होगा, एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य तरीका जो रहेगा, अगर आप ये जो इसको आप केस नंबर फर्स्ट मानोगे और दूसरा केस नंबर मानोगे, लेमडा 1 डज नॉट इक्वल टू 0 लेमडा 2 डज नॉट इक्वल टू 0 लेकर के आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। फिर आपको सोल्व करने की ये तो करोगे, लेकिन अन्यथा आपको क्या आना पड़ेगा, डायरेक्ट इसी जो कंडीशन थी हमारे पास में केटी मेथड की जो सफिशिएंट कंडीशन थी, वहां से आप इन दोनों को क्या करोगे, यूज करते हुए इनका मान निकालोगे, लेमडा 1 और x1 और x2 का मान। ठीक है, इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए आप देख सकते हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए यूनिट नंबर 3 में है, 4th में भी है। तो आप अन्य जो यूनिवर्सिटी है, शेखावट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी है, नंबर 3rd है, 4th में ही है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।